हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। एक, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गज़ब नाज़िल करेगा और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। तर्जुमा, इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी का कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल हक का इर्तिकाब उस वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मुफाद या सरशत का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इसी तरह पूरी इंसानियत उसके मुजरमाना ज़हनियत की जद में रहेगी। नीज़ जब इस ज़हनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान हक का इर्तिकाब, चाहे जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा न हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्राए अर्ज़ पर नमूदार हुआ और गर्दिशे माह साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि यह अपने कहने के मुताबिक अज़ाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक सज़ा ना पाले। नंबर 4, वो जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और शफ़ाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदज़ात है। इंसान, चरिंद परिंद और ज़ीर मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हुई है। बहसीयत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई की खुशी पहुँचाओ या उसका कर्ज अदा कर दिया करो, उसे खाना खिलाओ। साहिब इस्ताअत पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की मकदूर भर मदद करे। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है।